हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 7th का लेसन 6 एडोलेसेंस और आज हम करेंगे लेसन 7 हीट ट्रांसफ़र इन नेचर कि नेचर में हीट का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। पैमा एंड हर ब्रदर पाल्डेन रिजाइड इन गंगटोक। पैमा और उसका ब्रदर गंगटोक में रहते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग, एक सर्दियों की शाम में, दे आर सीटिंग अराउंड अ फायर प्लेस। वो कहाँ बैठे हुए थे? फायर प्लेस यानी आग जला के जैसे उसके साइड में बैठते हैं। तो पार्डन शेयर हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग केरला। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वो केरला गया था ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, सर्दियों की छुट्टियों के दौरान। ही सेज दैट, उसने क्या कहा? कंपेयर टू गंगटोक, अगर गंगटोक की कंपैरिजन में देखें तो जो विंटर इन केरला इज कंपेरेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड। कि अगर हम गंगटोक की कंपैरिजन में देखें तो केरला में सर्दियों में क्या है? गर्मी और ह्यूमिड है। बोथ पैमा एंड पाल्डन आर क्यूरियस अबाउट, तो वो दोनों के दोनों बड़े ही क्यूरियस थे, उत्सुक थे कि क्यों कुछ प्लेस तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। हियरिंग देम एक्सप्रेस दियर क्यूरियसिटी दियर ग्रैंडफादर एंड रिटायर्ड साइंस टीचर। तो उनकी इस क्यूरियोसिटी को देकर उनके जो ग्रैंडफादर थे, ठीक है, उनके दादाजी थे जो कि एक रिटायर्ड साइंस टीचर थे, उन्होंने कहा केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर। केरला है इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास है। किसके कंपैरिजन में? सिक्किम के कंपैरिजन में। एंड इट ऑल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, और इसकी कोस्ट लाइन भी बहुत ज्यादा क्या है? लंबी है। विच रिजल्ट्स इन वार्मर, जिसकी वजह से गर्मी रहती है, एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशंस, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है वहां पर और बहुत ज्यादा गर्मी की कंडीशन रहती है। पार्डन रिप्लाइज यस वी लर्नड इन ग्रेड 6। तो उसने क्या रिप्लाई किया कि हाँ, हमने ग्रेड 6 में साइंस में और एसएसटी सोशल स्टडी में आपने रीड किया है दैट फॉर अस ऑन द अर्थ, कि इस अर्थ पर द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हमारी अर्थ पर मेन सोर्स क्या है? हीट और लाइट के लिए सन है, जो कि हमें हमेशा हीट और लाइट देता रहता है। एंड अराउंड द इक्वेटर, और इक्वेटर के चारों ओर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। ठीक है, कि जो क्लाइमेट है हमारा कहाँ का? इक्वेटर के चारों ओर, वो जनरली क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या है? गर्म होता है। ठीक है, हॉट रहता है वहां पर। एज दे आर टॉकिंग, जैसे वो बातें कर रहे थे, तो पैमा इज कीनली ऑब्जर्विंग हर ग्रैंड मदर। वो अपनी ग्रैंड मदर को ऑब्जर्व कर रही थी जो क्या बना रही थी? कुकिंग थुक्पा। ठीक है, ये डिश है, कहाँ की है? सिक्किम की डिश है। कुछ नूडल्स लाइक होता है, ठीक है, सूपी नूडल्स बोल सकते हैं। इन अ लार्ज मेटल पैन, एक बड़े मेटल के पैन में। तो पैमा आस्क, उसने पूछा व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स, कि जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो मेटल से ही क्यों बनते हैं? तो उस पर पार्डन इमिडिएटली, उसके ब्रदर ने क्या रिप्लाई किया? ही रिस्पॉन्स दैट दे हैड स्टडीड इन द चैप्टर, कि हमने तो ये चैप्टर द वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में रीड किया है दैट सच मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, कि जो ये जो मटेरियल्स होते हैं जो मेटल के बने होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। इसका मतलब क्या है? कि उसमें से हीट आसानी से पास कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दिस मटेरियल। अब हमें बताना है कि इन मटेरियल से हीट पास किस तरीके से होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न। आइए एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, वाई सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि ऐसे मटेरियल हीट के अच्छे कंडक्टर क्यों हैं, क्यों उनमें से हीट आसानी से पास हो जाता है। तो इसे हम देखेंगे 7.1 कंडक्शन ऑफ हीट, कि हीट का कंडक्शन किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। लेट अस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से देखेंगे हम इसे। क्वेश्चन, आपको क्या ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन एडल्ट, कि जब भी आप इस एक्टिविटी को करोगे तो आपको किसी टीचर की या किसी बड़े किसी एडल्ट की सुपरविजन, उनकी निगरानी में आपको एक्टिविटी करनी है।
तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने एक मेटल की स्ट्रिप लेनी है, जैसे एल्यूमिनियम या आयरन ले सकते हैं, एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, ठीक है। जैसे ये हमने मेटल की स्ट्रिप ली है। अटैच 4 पिन्स टू द स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ वैक्स। अब आपने वैक्स की हेल्प से क्या करनी है, 4 पिन ले लेनी है, जैसे ये गिरी 1 2 3 4, ये 4 पिन आपने ले ली, ठीक है। इनको अरेंज करना है, इस तरीके से करना है कि हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल रहे, ठीक है। इन्होंने जैसे कि 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है। सिक्योर द स्ट्रिप टू अ स्टैंड एंड लेबल द पिन्स। अब आपने जो स्टैंड पर आपने पिन्स को लगा दी है और उसको लेबल कर देना, नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4। इट इज अ इफ अ स्टैंड इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास इस तरीके का कोई स्टैंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिप को रख सकते हो बिटवीन टू ब्रिक्स फॉर सपोर्ट। जैसे हम करते हैं ना, दो आपने मान के चलो इस तरीके से यहाँ पे ब्रिक्स ले लिया है ना, और उनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, उनके बीच में भी आप इस तरीके से मेटल की स्ट्रिप को लेके कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है। हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप। अब आपने इसकी स्ट्रिप को, ये जो स्ट्रिप है, इसको एंड से आपने हीट करना है। कैसे करना है, दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड, जो आपकी स्टैंड से दूर रहे, विद द कैंडल और अ स्प्रिट लैम्प। जैसे देखो ये हमारी मेटल की स्ट्रिपर, मैंने यहाँ पे नीचे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने कैंडल ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे हीट करना है। वट विल हैपन टू द पिन्स, पिन के साथ क्या होगा, क्या इस बर्निंग कैंडल से ये जो हमारी यहाँ पर ये जो 4 पिन्स हैं, इस पर कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। विल दे रिमेन अटैच टू द स्टिप और विल दे फॉल। तो क्या कैंडल के रखने के बाद भी ये जो मैंने पिन्स ली हुई है ना 4, क्या ये वहीं पे अटैच रहेंगी या उससे अलग हो जाएंगी, गिर जाएंगी। प्रिडिक्ट द ऑर्डर इन विच द पिन्स विल फॉल फ्रॉम द स्टिप। अगर ये पिन्स यहाँ से गिर जाती है तो आपको बताना है कौन सी पिन पहले गिरेगी, ठीक है। फर्स्ट गिरेगी या फोर्थ गिरेगी, जो भी गिरेगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 7.1। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसको इस टेबल में आपको बताना है। तो देखो हम क्या देखते हैं, जब अब देखो कैंडल यहाँ पे बर्न हो रहा है, ठीक है, तो उसकी हीट कहीं ना कहीं हीट क्या है, यहाँ पे हीट गई, फिर यहाँ गई, ऐसे हीट करते करते क्या है, फर्स्ट पिन तक चलेगी। तो जब फर्स्ट पिन तक हीट गई तो क्या होगा, ये जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो जिसकी वजह से पिन क्या है, वो क्या है, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे इट मीन क्या होगा, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पहले फर्स्ट पिन गिरेगी, ठीक है, फिर सेकेंड, देन थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से पिन्स गिरेंगी। उसका रीजन क्या है, रीजन देखो क्या हुआ, रीजन क्या हुआ, क्योंकि हीट ट्रांसफर कर रही है, हीट ऐसे जा रही है, तो हीट इस तरीके से जा रही है, तो पहले नंबर पे फर्स्ट पिन है, तो पहले इसको हीट मिली, तो इसलिए वैक्स जो मेल्ट हुआ तो फर्स्ट पिन गिरी, देन सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या है, हीट का ट्रांसफर होता गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो ऑब्जर्वेशंस हुई हैं। यू ऑब्जर्व दैट द पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम। हमने ऑब्जर्व किया कि जो पिन सबसे पास है कैंडल के, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पिन थी, फॉल्स फर्स्ट, सबसे पहले वो गिरेगी, फॉलोड बाय पिन्स, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। व्हाई डज पिन 1 फॉल बिफोर पिन 2। अब फर्स्ट पिन क्यों पहले गिरी सेकंड की बजाय। Why did all the pins not fall together? सारी पिन्स एक साथ क्यों नहीं गिरी, ये भी मैंने आपको बताया भी था। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशन से व्हाट कैन यू इन्फर, आप क्या आइडिया लगा सकते हो, क्या आपको पता चलता है। डू यू थिंक द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड अलोंग द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द एंड दैट इज बीइंग हीटेड। तो क्या आप सोचते हैं कि हीट का ट्रांसफर हुआ है मेटल की स्ट्रिप से, जो कि जिसको क्या किया गया था, जो एंड से हमने इसको हीट देना शुरू किया था। एज द हीट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रिप, जैसे ही हीट पहुंचती है स्ट्रिप के एंड तक, ठीक है, वहां तक, एंड अप्रोचेज अ पिन, और पिन तक गई, तो जो वैक्स थी होल्डिंग इट मेल्ट, जो वैक्स, जिस वैक्स के साथ हमने पिन को अटैच किया हुआ था ना, वो मेल्ट होगी। मेल्ट होगी तो वो पिन क्या है, गिर जाती है। Here the transfer of heat takes place from the hot end of the strip to the colder end। तब यहाँ पे क्या हुआ कि हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, हॉट एंड से। हॉट एंड का मतलब क्या है, देखिए इसमें हॉट एंड का मतलब है आपका, देखो
यहाँ से मैंने कैंडल को इसको कैंडल रखी है, तो पहले क्या होगा, ये हिस्सा इसका गर्म होगा, बाकी तो भी ठंडा है, तो हॉट से क्या है, ये कोल्ड की तरफ ऐसे जा रहा है ना। तो इस तरीके से हॉट एंड से क्या है आपका कोल्ड एंड की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर की ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड पार्ट, कि हीट का ट्रांसफर हुआ जो गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, उसे हम कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल दैट गेट्स हीटेड, इस प्रोसेस में जो पार्टिकल हीट हुआ है पासिस द हीट ऑन टू इट्स नेबर, ठीक है, उस वो हीट उसके नेबर में भी गई एंड सो ऑन। इसीलिए तो क्या हुआ था कि फर्स्ट पिन हमारी फर्स्ट पिन के साथ जो वैक्स अटैच थी, वैक्स उसकी मेल्ट हो गई और फर्स्ट की पिन गिरी, फिर फर्स्ट पिन से हीट सेकंड में गई, देन थर्ड पे और देन फोर्थ पे, इस तरीके से। However, the particles themselves do not move from their position, और पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से कहीं मूव नहीं किया। ठीक है, पार्टिकल्स था वो जहाँ पे थे वो वहीं पर है, पार्टिकल्स ने मूव नहीं किया है, जस्ट हीट का ट्रांसफर हुआ है। Materials like metals that allow heat to pass through them, वो मटेरियल्स, ठीक है, कौन से मटेरियल, जैसे मेटल जो हीट को पास करते हैं, इजीली आसानी से पास कर देते हैं, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उन्हें अच्छे कंडक्टर कहा जाता है हीट के, है ना, आसानी से हीट को पास कर देते हैं। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हमारे जो मेटल है वो अच्छे कंडक्टर है हीट के, ये आपने मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में रीड भी किया है। वी यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल फॉर कुकिंग, और इसीलिए हम खाना बनाने के लिए मेटल के ही बर्तनों का यूज करते हैं। इन सॉलिड, सॉलिड में हीट ट्रांसफर टेक प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और अगर आपको पता है कि आपके बर्तन क्या है, सॉलिड ही होते हैं ना मेटल्स जो, तो उसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा ना वो कंडक्शन के थ्रू ही पहुंचता है। ठीक है, अब हम इसे रीड करेंगे कि किस तरीके से पहुंचेगा। इफ वी यूज अ स्ट्रिप मेड ऑफ मटेरियल, अगर मान के चलो जैसे हमने इस एक्टिविटी में जो स्ट्रिप ली थी मेटल की ली थी, ठीक है, अगर मैं उसकी बजाय वुड ले लेती या ग्लास ले लेती, ठीक है, लकड़ी या कांच कुछ ऐसा ले लेते इन प्लेस ऑफ मेटल स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप की जगह जो भी हमने एक्टिविटी की है, तो क्या पिंस नहीं गिरेंगी? क्या आप सोच सकते हो कि क्या रीजन हो सकता है ऑफ अवर लर्निंग फ्रॉम द चैप्टर द वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? तो आप इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं कि पिंस गिरेंगी या नहीं गिरेंगी? तो हमने अभी मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में रीड किया था इससे रिलेटेड कंसेप्ट। तो देखो हमें आपको पता होना चाहिए कि वो मटेरियल्स कौन, ग्लास और वुड, डू नॉट अलो हीट, ये हीट को पास नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी आसानी से पास नहीं करते हैं, और जो आसानी से हीट को पास नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, या इंसुलेटर कह देते हैं, ये गुड कंडक्टर नहीं है। क्ले एंड पोर्सिलेन आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर, ये दोनों भी क्या है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, ऑफ हीट, दैट इज वाई टी और कॉफी कीप इन सच कप स्टेड हॉट लॉन्गर, इसीलिए हम चाय और कॉफी के इनको इन कपों में, ठीक है, या पोर्सिलेन के होता है जो चीनी मिट्टी के बने बर्तन होते हैं उनमें रखते हैं। लिस्ट सम मटेरियल्स अराउंड यू एंड क्लासीफाई देम एज गुड और पुअर कंडक्टर, अब आपको यहाँ पे एक लिस्ट दी है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से आपके गुड कंडक्टर हैं, कौन से आपके बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या इनको फिर मेंशन करना है। ये तो हम वैसे लास्ट चैप्टर जो भी हमने किया था ना मेटल नॉन मेटल, उसमें भी हम रीड कर चुके हैं। एक बार यहाँ देखते हैं। नाउ आई नो वाई वी जनरली यूज, अब मुझे पता चल गया है कि हम जो मेटल के बर्तनों का यूज कुकिंग के लिए क्यों करते हैं, और क्यों हम क्ले या पोर्सिलीन कप का यूज करते हैं चाय या कॉफी को पीने के लिए क्यों यूज करते हैं, ये इसमें हमें क्या है पता चल चुका है। अब हमें बताना है गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की लिस्ट। स्टील है, स्टील क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, वुड है, लकड़ी है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर है, ये आसानी से हीट को क्या है पास नहीं करता है। देन हम ले सकते हैं ग्लास, जो हमारा ग्लास होता है ये भी क्या होता है, हमारा बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे है डज योर लिस्ट इंक्लूड एयर, क्या आपकी लिस्ट में एयर हो सकता है, होता है एयर?
इफ इट इज देयर ऑन द लिस्ट वेयर हैव यू प्लेस्ड इट, अगर आपकी लिस्ट में एयर है तो आप इसे कहाँ रखोगे, गुड कंडक्टर में या पुअर कंडक्टर में। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस डैट ड्यूरिंग विंटर्स, आपने एक्सपीरियंस किया होगा सर्दियों में, वी प्रेफर वियरिंग वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म, कि हम क्या करते हैं, वुलन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, क्यों पहनते हैं, खुद को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्या है कि वुलन के कपड़े पहनने से हमें ठंड नहीं लगती है, तो उसका रीजन है वुलन फैब्रिक ट्रैप्स एयर इन इट्स पोर, कि जो वुलन का फैब्रिक है, वुलन का जो कपड़ा होता है, वो क्या करता है, एयर को अंदर ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है अंदर, कहाँ पे, इसके पोर्स में, जो उसमें होल्स होते हैं। एज एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर है अच्छा कंडक्टर है हीट का। इट रिड्यूसेस हीट, और ये क्या करता है, देखो ये ना हीट को कम कर देगा, फ्लो फ्रॉम आवर बॉडीज टू आवर सराउंडिंग, हमारी बॉडी से हमारे आसपास, तो जिसकी वजह से हमें क्या है, गर्माहट लगती है। ठीक है, ये क्या करेगा, बाहर नहीं जाने देगा, गर्मी को अंदर ही रखेगा। सिमिलरली एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, और इसी तरीके से जो एयर है ट्रैप हो जाती है, बीच में रह जाती है, किस किस के, जो लेयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की जो लेयर है, जैसे हम जो भी कंबल हमने लिया है या जो स्वेटर वगैरह हम पहनते हैं, तो दैट एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप अस वार्म। द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट, अब देखो कई बार आपने देखा है कि हम क्या करते हैं कि सर्दियों में दो तीन चादर इकट्ठे ले लेते हैं, है ना, तो इन्होंने वही कहा है कि जो भी एयर की प्रेजेंस होती है दोनों पतली ब्लैंकेट्स के बीच में, पतली कंबल के बीच में, इज द रीजन व्हाई वी प्रेफर देम ओवर वन थिक ब्लैंकेट टू कीप अस वार्म, तो हम दो पतले की बजाय क्यों एक मोटे कंबल को लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो इजिली क्या कर लेगा, वो क्या करेगा कि जो भी हीट है उसको रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर देगा कि हीट अंदर ही रहेगी और वो आपको क्या रखेगी, वार्म रखेगी। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउस, क्या ये पॉसिबल है हाउस को कंस्ट्रक्ट करना दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द आउटसाइड हीट एंड कोल्ड। ठीक है, तो जब भी आप घर बनाते हैं, है ना, तो हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कि आउटसाइड जो हीट और कोल्ड का उस पर क्या इफेक्ट हो, मतलब ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इस तरीके से हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन प्लेसेस विद अ वेरी हॉट और कोल्ड क्लाइमेट, जो घरों को बनाया जाता है बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडे क्लाइमेट में, ऑफन यूज द कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, जो भी घर बनाए जाते हैं वो किस कंसेप्ट पे बनाए जाते हैं कि वो हीट का जो वहाँ ट्रांसफर हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, मतलब इस तरीके से घर बनाए जाते हैं कि वो कूल या वार्म रहे भी, कि सर्दियों में क्या है, ज्यादा ठंडे ना हो और गर्मियों में ज्यादा गर्म ना हो। Houses with outer walls that are constructed using hollow bricks, वहाँ पे जो घर बने होते हैं ना उनकी वॉल्स को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किसके साथ, होलो ब्रिक के साथ, ताकि वो क्या करे, सर्दियों में तो गर्म रखे और ठंडा रखे कम गर्मियों के सीजन में। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हवा है दैट गेट्स ट्रैप्ड इन द होलो ब्रिक्स, कि जो हवा ट्रैप होती है, किसमें ट्रैप हो रही है, जो भी एयर ट्रैप हो रही है ना, जो भी होलो ब्रिक में, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, आगे जो आगे क्या सोच रही है, व्हाई इज द स्मोक गोइंग अप, कि जो स्मोक है वो गोइंग अप, वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है। पैमा ड्रॉज पेल्टन्स अटेंशन, पैमा ने अपने भाई का अटेंशन राइजिंग स्मोक, जो धुआं जो भी हम फायरवुड लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसकी वजह से धुआं निकलता है ना, वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है, अराउंड विच दे आर सीटिंग, जहाँ भी वो बैठे होते हैं, तो क्यों वो ऊपर की तरफ क्या है, राइज होता है। तो इसे हम जानेंगे कन्वेक्शन टॉपिक में। टू अंडरस्टैंड वाई स्मोक राइसिस, अब हमें जानना है कि जो धुआं है वो ऊपर की तरफ क्यों उड़ता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इसे करेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट, आपको क्या करना है, दो आइडेंटिकल पेपर कप लेना है इस तरीके से। ठीक है, दो इस तरीके से क्या है, पेपर कप लिए, हैंग दम यूजिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये हमने क्या ले ली है, थ्रेड ले ली है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। एन इन्वर्टेड पोर्शन, और जो हमारी ये जो ग्लासेस लिए ना, ये जो कप लिए, इनको उल्टा कर देना है। ठीक है, दोनों को ही, और कहाँ पे क्या है, एक वुडन स्टिक पे, जैसा कि आपको दिखाई दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों के दोनों
कप की पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि जो स्टिक है वो हॉरिजॉन्टल रहे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन इस तरीके से होती है, ठीक है। प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप। अब आपने एक कैंडल को रख देना है एक कप के नीचे, ठीक है, दूसरे को एज इट इज रखना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द कप। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कप के साथ क्या हुआ, तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको आपने अपनी इस टेबल में फिल करना है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो देखो यहाँ पे तो आप देखो जब तक कैंडल को हमने नहीं रखा था दोनों इक्वली थे, है ना, इक्वल डिस्टेंस में थे, है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं था, बराबर था। पर जैसे ही हमने कैंडल को क्या किया, बर्न किया इस एक पेपर कप के नीचे, तो ये अब आपको देखो दोनों के बीच एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, है ना, ये वाला जो हमने कैंडल को रखा था वो ऊपर की तरफ चला गया, है ना, तो हमने ये ऑब्जर्वेशन की है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, ये क्यों ऊपर की तरफ गया है, ये हमें बताना है। यू ऑब्जर्व दैट द कप अंडर विच द कैंडल वॉज प्लेस्ड। हमने ऑब्जर्व किया कि जो कप के नीचे हमने कैंडल को रखा हुआ था वो ऊपर की तरफ उठा है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों हुआ। द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट्स अप। ऐसा क्यों हुआ कि जो भी एयर थी कैंडल के चारों तरफ वो हीट हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर था कप के अंदर वो गर्म हो जाती है और गर्म होके वो फैल जाती है, और जिसकी वजह से फैलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती है और इसीलिए ये क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और जो भी जब भी ये हल्की होगी तो वो हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ उठेगी, इसीलिए वो जो पेपर का कप था वो हल्का हो गया और वो ऊपर की तरफ हमें उठा हुआ दिखाई दिया। यू कैन एक्सपीरियंस द एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपने देखा है एयर जब एक्सपेंड होता है हीट होने पर, इट बाय प्लेसिंग अ पार्शियली इन्फ्लेटेड बैलून। आपने एक थोड़ा आधा मतलब थोड़ा जो बैलून लेना है जो थोड़ा फूला हुआ हो उसको ना आप सनलाइट में रख दो, ठीक है। आफ्टर द एयर इन द बैलून गेट्स हीटेड, तो उसके बाद आप क्या देखोगे कि जब बैलून को हीट मिला सनलाइट से तो वो ना एक्सपेंड होना, फैलना शुरू कर देता है और अब बैलून क्या है, पहले से ज्यादा क्या हो जाता है, बड़ा आपको दिखाई देता है, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इंसेंस स्टिक, आपने देखा होगा जो आपकी इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती होती है जब आप उसको जलाते हैं, स्मोक राइजेस अप, धुआं ऊपर की तरफ जाता है। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस, क्योंकि जो धुआं है वो किससे मिलके बना है, गर्म गैसेस से मिलके बना है। एंड टीनी सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल से जिनको रिलीज किया जाता है व्हेन समथिंग बर्न, जब कुछ भी कोई चीज जलती है। एज इट इज वार्मर देन द सराउंडिंग एयर, जैसे कि हमें पता है कि ये गर्म है अपने आसपास के एयर की बजाय, तो इसलिए वो क्या है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज होंगी। नेक्स्ट है, लेट अस फाइंड आउट हाउ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड। अब हमें बताना है हीट का ट्रांसफर लिक्विड में कैसे होता है, तो उसको हम बताएंगे एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके। अब यहाँ पे जो पाल्डन है वो कुछ सोच रहा है, हाउ डज हीट ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है लिक्विड में। क्या जो लिक्विड है वो भी ऊपर की तरफ उठती है, मतलब जैसे एयर है वो ऊपर की तरफ राइज होती है, तो क्या लिक्विड में भी ऐसा होता है जब हम उसको हीट करते हैं। तो इसे हम एक एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे। क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है, दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन एडल्ट। इस एक्टिविटी को हम करेंगे टीचर की सुपरविजन में, ठीक है, या किसी बड़े कोई भी एडल्ट है उनकी निगरानी में आपको एक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक 500 ml का बीकर लिया, आपने उसको आधा पानी से भर दिया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रो प्लेस अ ग्रेन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, और आपने क्या करना है, स्ट्रो लेना है उसकी हेल्प से, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, जो बीकर है उसके बेस पर एक आपने पोटाशियम पर मैग्नेट का एक ग्रेन लेना है, ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट को आपने लेना है। इस तरीके से आपको ये सेटअप करना है। प्लेस अ कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। अब आपने कैंडल को क्या करना है, जो बीकर है ना, ये आपका बीकर है, इसके बेस के बिल्कुल क्या सेंटर में आपने क्या कैंडल को बंद कर देना है। ऑब्जर्व
द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्टिक इन द वाटर। अब आपने देखना है कि जो क्या मूवमेंट हुई पानी के अंदर। एज यू सप्लाई हीट, जैसे ही हमने हीट दी, कैंडल जल रही है, ठीक है, तो इससे हीट ऊपर ट्रांसफर होगी। तो जैसे ही हीट की सप्लाई हुई, अ स्टिक ऑफ कलर स्टार्ट्स मूविंग अप, कि जो कलर है ना, क्योंकि आपने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया था, तो और आप हीट भी दे रहे हो, तो उसका कलर वो क्या होगा, वो मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ, एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स, और साइडों से वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो ऐसा क्यों हुआ? वाई डज द स्ट्रीक ऑफ कलर्ड वाटर गो अप? ठीक है, जो कलर्ड वाटर है वो क्यों ऊपर की तरफ गया मिडल में, फिर उसके बाद साइड से वो नीचे की तरफ क्यों आया? द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट्स हीटेड अप, कि जो पानी है बीकर के बॉटम में, ठीक है, इसकी जो बॉटम है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, और गर्म हो गया, तो जिसकी वजह से अब हमने पढ़ा था कि जब गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने की वजह से वो हल्का हो जाता है, और जब वो हल्का हो जाए, लाइट हो जाए, तो वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट जो हमने लास्ट एक्टिविटी की थी उसमें भी ये चीजें रीड की थी। द वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द बीकर इज कंपेरेटिवली कूलर एंड हैवियर, और जो भी पानी बीकर के जो भी साइडों में लग गया था ना पानी, वो क्या होता है, वो ठंडा होता है और हैवी होता है, और इसीलिए वो क्या है, नीचे की तरफ आ जाते हैं ऑफ द राइजिंग वाटर। देन दिस वाटर गेट हीटेड, इस तरीके से जो पानी को हमने हीट किया है, एंड इन टर्न ऑल्सो राइसेस, और वो भी क्या, वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि जब हीट होगा वो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो वो लाइट हो जाता है, और लाइट होगा तो वो क्या है, राइज करने लगता है ऊपर की तरफ। दिस साइकिल कंटिन्यू अंटिल द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट्स हीटेड, और ये जो साइकिल है, ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि पानी का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो एंटायर जो भी वॉल्यूम उसका वो हीट होता रहे। इन दिस केस द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट्स हीटेड थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, और इस तरीके से जो भी वॉल्यूम था किसका, वाटर का, वो क्या हो गया आपका, हीट हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम है वाटर का वो हीट हो गया, किसके थ्रू, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई है, ठीक है, क्योंकि देखो पार्टिकल्स क्या हुए थे कि जो भी कलर्ड स्टिक था वो ऊपर की तरफ गया था, है ना, और साइडों से क्या गया था, वो नीचे की तरफ आ गया था, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसमें इधर उधर हो रही है, उनकी मूवमेंट हो रही है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट के ट्रांसफर के दौरान पार्टिकल्स की मूवमेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपकी डेफिनेशन। अब ऐसा क्यों हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन दैट वी सी द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्टिक इनसाइड द बीकर। तो अब जो हमने एक्टिविटी की है ना, तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ था, हमने क्या देखा था कि जो मूवमेंट हुई थी कलर्ड स्टिक की, है ना, जो पार्टिकल्स वो मूव कर रहे थे बीकर के अंदर, ठीक है, उनका एक्चुअल में मूवमेंट हुआ है। दस वी कैन कंक्लूड दैट वाटर, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पानी है लाइक एयर गेट हीटेड, कि जब हम उन्हें हीट करते हैं कन्वेक्शन की प्रोसेस से, तो हीट का ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स में एक्चुअल मूवमेंट होगा, एंड गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और गैसेस में भी एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। जैसे हमने गैसेस का केस के लिए हमने अगरबत्ती का लिया था ना, कि अगरबत्ती को हमने जलाई, है ना, तो अगरबत्ती को जलाने के बाद क्या हुआ कि जो स्मोक है ऊपर की तरफ राइज हुआ था ना, तो वो आपका गैसेस का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज हीट के ट्रांसफर के ये जो दो तरीके थे, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, आपको समझ आया होगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।